हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल CSE मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के यूनिट 2 जो कि है प्रोसेस मैनेजमेंट के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया है और यूनिट 1 में टोटल 13 लेक्चर हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेलिस्ट में जा करके वो सभी वीडियो को देख सकते हो। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में अपना जो टॉपिक है, इतने सारे टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज का टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट स्विच। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की अगर बात की जाए तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज किया जाता है फॉर स्विचिंग अ प्रोसेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, एक मेथड है, एक टेक्निक है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है जब किसी प्रोसेस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजना हो। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर कोई प्रोसेस न्यू स्टेट में है और उस प्रोसेस को रेडी स्टेट में भेजना है ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक टेक्निक को यूज करेगा और उस टेक्निक के हेल्प से प्रोसेस P1 को रेडी स्टेट में भेज देगा। ठीक है, तो जिस टेक्निक को ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेगा उसी को कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी प्रोग्रामिंग बनाता है। अगर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से निकाल दिया जाए तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, चलिए थोड़ा इसको हम समझते हैं। जैसे सपोज करो एक प्रोसेस है P1, दूसरा प्रोसेस है P2, तीसरा प्रोसेस है P3। ओके, ये तीनों प्रोसेस न्यू स्टेट में रखे हुए हैं। प्रोसेस 1 को रेडी स्टेट में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम भेज देता है। ओके, रेडी स्टेट में आने के बाद CPU में जब स्पेस खाली होता है या फिर कहा जा सकता है CPU जब फ्री होता है तो रेडी स्टेट से P1 को उठा करके CPU में डाल दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ टेक्निक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। CPU में प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट होगा और जब एग्जीक्यूट होगा तो P1 प्रोसेस में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे। हो सकता है इसमें कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो, CPU बाउंड तो होगा ही, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो, मतलब कि इस प्रोसेस में कुछ प्रिंट कराना हो या कुछ यूजर से कीबोर्ड से इनपुट लेना हो। तो उस समय CPU इस प्रोसेस को, P1 प्रोसेस को एक स्टेट में डाल देता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपने पढ़ा है, उस स्टेट को हम लोग कहते हैं वेट या फिर ब्लॉक स्टेट। ओके, अब ब्लॉक स्टेट के बाद उस प्रोसेस को प्रिंटर अलॉट होता है और जब प्रिंटर में P1 प्रोसेस प्रिंट करते रहता है उस समय CPU पूरी तरह से खाली होता है, बिजी नहीं होता है। तो जब तक ये P1 प्रोसेस प्रिंट होता रहेगा तब तक CPU खाली रहेगा, इसमें कोई एग्जीक्यूशन नहीं होता रहेगा। मतलब कि CPU का इफिशियंसी कम हो गया। CPU जब ऑन है, CPU जब रनिंग है तो इसमें कोई ना कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहिए ताकि कम टाइम में ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सके। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जब CPU को पाता है कि CPU ब्लैंक है, CPU बिजी नहीं है, तो ये दूसरे प्रोसेस को रेडी स्टेट से उठाता है और उसको CPU के अंदर डाल देता है। P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा CPU में, तब तक P1 प्रोसेस प्रिंट हो जाएगा और प्रिंट होने के बाद, प्रिंट ऑपरेशन करने के बाद फिर से इसको रेडी स्टेट में भेज दिया जाएगा। और जैसे P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा, P2 को टर्मिनेट कर दिया जाएगा या फिर वेट ब्लॉक में कोई ऑपरेशन होगा तो फिर से इस P2 को भी प्रिंटिंग में भेजा जाएगा या इनपुट के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद P1 प्रोसेस प्रिंट होकर के रेडी मोड में ऑलरेडी आ चुका है तो P1 प्रोसेस को फिर से CPU में भेजा जाएगा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के हेल्प से, क्योंकि P2 प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, CPU खाली हो गया, तो P1 प्रोसेस को CPU अलॉट हो जाएगा। अब CPU में P1 प्रोसेस
ठीक वहीं से एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, ठीक उस इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट होना शुरू होगा जिस इंस्ट्रक्शन पे P1 प्रोसेस स्टॉप हुआ था या फिर वेट ब्लॉक स्टेट में भेजा गया था। ऐसा नहीं है कि रेडी मोड में P1 जाने के बाद फिर से शुरू से एग्जीक्यूट करने लगे, ऐसा नहीं होता है। जहां से प्रोसेस जो स्टॉप होता है वहीं से CPU में रिज्यूम होता है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है आपको समझ में आया। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमने क्या कहा कि एक टेक्निक है या फिर एक मेथड है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज किया जाता है फॉर स्विचिंग अ प्रोसेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर टू एग्जीक्यूट इट्स फंक्शन यूजिंग CPU इन द सिस्टम। ओके, सही बात है। अब जब CPU में सिस्टम में स्विचिंग परफॉर्म होता है तो जो भी प्रोसेस होते हैं जो प्रोसेस CPU में एग्जीक्यूट होते रहते हैं उसके सभी प्रोसेस स्टेटस को मतलब प्रोसेस एट्रीब्यूट को PCB में स्टोर कर लिया जाता है। ओके, हमने PCB में पढ़ा कि कैसे कोई भी एट्रीब्यूट प्रोसेस का प्रॉपर्टी सेव होता है और जैसे PCB में उसका रनिंग स्टेटस सेव हो जाता है तो उसमें ये भी सेव हो जाता है कि इस प्रोसेस के कौन से इंस्ट्रक्शन होने तक ये प्रोसेस CPU में था, तो उस स्टेटस को PCB में स्टोर कर लिया जाएगा और अगर वो प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन चाहता है तो CPU उसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए रिसोर्स प्रोवाइड कर देगा और CPU खाली हो जाएगा। तो फिर से जब वो प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के बाद CPU में आएगा तो वो वहीं से रिज्यूम होगा जहां से कि वो स्टॉप हुआ था। ठीक है, क्यों कैसे होगा ये, तो PCB में प्रोसेस का स्टेटस सेव था, जैसे वो CPU में आएगा CPU इसका स्टेटस देखेगा और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से वो एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। ठीक है, अब जब वाइल न्यू प्रोसेस इज रनिंग इन द सिस्टम, जब कोई न्यू प्रोसेस सिस्टम में रन करता है तो इसके पहले वाला जो प्रीवियस प्रोसेस होता है वो रेडी स्टेट में होता है और वो वेट करता है कि CPU खाली हो जाए। ठीक है, जैसे ओल्ड प्रोसेस जो है उसी पॉइंट पे स्टार्ट होता है जब वो जिस पॉइंट पे वो स्टॉप हुआ था एग्जीक्यूट होना। ठीक है, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब CPU का एग्जीक्यूशन कभी नहीं रुके, CPU हमेशा रन करते रहे और ये कब होगा, जब CPU जब भी खाली होगा कोई एक टेक्निक से प्रोसेस को उसमें डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो एक साथ मोर देन वन प्रोसेस रन करते रहेंगे CPU में। ठीक है ना, तो इसको मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हेल्प टू शेयर अ सिंगल CPU अक्रॉस ऑल द प्रोसेस टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन एंड स्टोर सिस्टम टास्क स्टेटस। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है ये एक सिंगल CPU को हेल्प करता है सभी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने में और सिस्टम टास्क के स्टेटस को सेव करने में। When the process is reload in the system, the execution of process start at the same point where there is conflicting. ये अगर कोई प्रोसेस को स्टॉप किया जाता है तो CPU में वो वहीं से रिज्यूम होता है जहां से ये कन्फ्लिक्ट हुआ था, जहां से ये स्टॉप हुआ था। ओके, तो अभी तक आपको ये समझ में आ रहा होगा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का नीड क्या है, व्हाई देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने जाना कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी प्रोग्रामिंग बनाने के लिए। अब व्हाई देयर इज नीड ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, इसको हम समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को ताकि मल्टीपल प्रोसेसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में स्विच हो सके और CPU रिसोर्स को मोर इफिशिएंट तरीके से यूज कर सके। ठीक है, इफ अ हाई प्रायोरिटी प्रोसेस फॉल इनटू रेडी क्यू, इस पॉइंट को हम समझते हैं क्योंकि ये जो इंटरप्ट में हमने पढ़ा था उस समय हमने डिस्कस किया था कि इंटरप्ट में इस चीज को हम ज्यादा डिटेल में समझेंगे, तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। ये CPU है और रेडी क्यू में कुछ प्रोसेस है P1 P2 P3। ओके, अब P1 प्रोसेस रेडी क्यू से CPU में भेज दिया गया कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से और यहाँ पे P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, जब P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तभी सिस्टम से या किसी सॉफ्टवेयर से या किसी हार्डवेयर से एक इंटरप्ट जनरेट होता है। ठीक है,
एक इंटरप्ट जनरेट होता है। और इंटरप्ट क्या होता है हमने ये बताया आपको। इंटरप्ट वैसे प्रोसेस होते हैं जो कि सीपीयू को एग्जीक्यूशन होने में इंटरप्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस, पीआई प्रोसेस, इंपॉर्टेंट प्रोसेस का एग्जीक्यूशन ज़्यादा जरूरी होता है, मोर अर्जेंट होता है, इसलिए इंटरप्ट क्रिएट होता है और किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से सीपीयू को सिग्नल भेजा जाता है कि हम एक प्रोसेस भेज रहे हैं, आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए मोर प्रायोरिटी में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको आप दे करके इसको एग्जीक्यूट कीजिए। तो पीआई प्रोसेस को सीपीयू में लाना है, तो P1 प्रोसेस को थोड़े देर के लिए वेट ब्लॉक में स्टॉप कर दिया जाएगा, ओके। और चूंकि पीआई प्रोसेस इंपॉर्टेंट है तो पीआई प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होने लगेगा, ओके। तो ये जब पीआई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा तो पीआई प्रोसेस का जो भी आउटपुट है वो रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को, सिस्टम को भेज दिया जाएगा और सीपीयू खाली हो जाएगा। फिर से वेट ब्लॉक में जो P1 प्रोसेस था इसको सीपीयू में ला दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से हो जाती हैं और इसलिए ऐसी चीज़ों को हैंडल करने के लिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर सपोज कीजिए कोई भी प्रोसेस इनपुट आउटपुट रिसोर्स का रिक्वायरमेंट चाहता है, तो वो जो प्रोसेस है, जो करेंट प्रोसेस है, वो किसी दूसरे प्रोसेस से स्विच हो जाता है। करेंट प्रोसेस को इनपुट आउटपुट रिसोर्स चाहिए, उसको रिसोर्स दे दिया जाएगा सीपीयू के द्वारा और दूसरा अनदर प्रोसेस सीपीयू को अलॉट हो जाएगा। सीपीयू को अलॉट होगा और आईओ रिक्वायरमेंट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस का, तो वो प्रोसेस जो है वो जाएगा रेडी स्टेट में और रेडी स्टेट से वेट करेगा कि सीपीयू खाली हो। सीपीयू जैसे खाली होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है सभी प्रोसेस का स्टेटस का। तो ये जो प्रोसेस सीपीयू में जाएगा वो ठीक उसी इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट होना शुरू होगा जहां से ये स्टॉप हुआ था। अगर सपोज कीजिए कोई इंटरप्ट अकर होता है सिस्टम में, तो उस टाइम भी उस इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का यूज किया जाता है, जैसा कि हमने बताया। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अलाउ अ सिंगल सीपीयू टू हैंडल मल्टीपल प्रोसेस। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एक सिंगल सीपीयू से मल्टीपल प्रोसेस करने के लिए अलाउ करता है, ओके। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के कुछ एग्जाम्पल्स को हम समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की अगर बात की जाए तो हमने पीसीबी पहले पढ़ रखा है, पीसीबी को हम जानते हैं। मान लीजिए कि मल्टीपल प्रोसेस है, मोर देन वन प्रोसेस है और वो पीसीबी में स्टोर है। एक प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब रनिंग मोड में है सीपीयू के अंदर। जैसा कि प्रोसेस रन कर रहा है, कोई दूसरा नया प्रोसेस अराइव होता है रेडी क्यू से, जिसका कि हायर प्रायोरिटी है। हायर प्रायोरिटी का मतलब वो मोर इम्पोर्टेंट। तो सीपीयू में से जो प्रोसेस पहले से प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उसको स्टॉप कर दिया जाएगा और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को ऐसे काम को करने के लिए यूज करता है, ठीक है। इट इज द नीड ऑफ व्हाट, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अब when the process reload in CPU, it start the execution of the process when the new process stop the old process. If OS do not save the state of the process, it have to start its execution at the initial level. In this way, context switching help the operating system to switch between processes, store or load the process when it required execution its task. और इस प्रकार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करता है डिफरेंट प्रोसेस को एक दूसरे से स्विच करने में। तो कुछ इस तरह का रिक्वायरमेंट होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के नेक्स्ट पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे, जो कि है लेक्चर नंबर 19 का कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पार्ट बी, ओके। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।